आज मैं बनाऊंगी इफ्तार के लिए 3 मज़ेदार एनर्जी से भरपूर दूध के शरबत, जिनमें शामिल है वेनिला कस्टर्ड शरबत, तरबूज की ठंडक लिए तरबूज का मिल्क शेक और आखिर में स्पेशल दूध का शरबत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और खाना पकाने की मज़ेदार रेसिपीज़ को आसान अंदाज में सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल रेसिपीज़ मिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले बनाना शुरू करते हैं वेनिला कस्टर्ड शरबत। बहुत ही रिफ्रेशिंग और मज़ेदार दूध का शरबत हम तैयार करेंगे। दूध को हमने बॉईल करने के लिए रख दिया था। 10 मिनट से दूध बॉईल हो रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर। आप चाहें तो साबुत इलायची भी ऐड कर सकते हैं। 3/4 कप हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। मिक्स करके अब हम इसे 5 मिनट मजीद पकाएंगे। अब हमने बाउल में थोड़ा सा पानी ले लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच वनीला कस्टर्ड, आधा खाने का चम्मच वनीला कस्टर्ड और ऐड करेंगे। हल्की सी थिकनेस के लिए हम ऐड कर रहे हैं वनीला कस्टर्ड। आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वनीला कस्टर्ड से अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा शरबत में। तो डालते जाएंगे और हिलाते जाएंगे। कस्टर्ड शामिल करने के बाद 5 मिनट और इसे पकाना है हमें। अब कस्टर्ड पाउडर का कच्चापन ख़त्म हो गया है। हम दूध को ठंडा करेंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस। अब बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी मैं इसे और ठंडा करने के लिए रख दूँगी। अब दूध बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बादाम पिस्ते, जितने भी आपको पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। ग्रीन कलर का हम शरबत यूज़ करें, आप चाहें तो रेड करें या फिर अगर आप इस सेम कलर में रखना चाहते हैं तो वो डाल दें। बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा ये ठंडा ठंडा सा शरबत। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच सफमरंग। मिक्स कर दिया हमने। इसमें बर्फ़ ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाया। अच्छी खासी हमने इसमें बर्फ़ ऐड कर दी है। दूसरा शरबत तो बहुत ही मज़ेदार एनर्जी और ठंडक से भरपूर है, जिसे हमने तरबूज से बनाया है। मज़ेदार सा तरबूज का शरबत बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप तरबूज, बीज हटा लिए हमने। 1 खाने का चम्मच हमारे पास तुख्म बालंगा है, इसको हमने 1 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। लाल कलर का हमने शरबत लिया है। जामी शीरी, रूह अफ़ज़ा, जो भी आपको पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। अगर शरबत ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसमें चीनी ऐड कर लें। 1 गिलास हमारे पास दूध है। इसके अलावा हमारे पास है बर्फ। सबसे पहले हम ब्लेंडर में तरबूज ऐड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा हम शरबत बना रहे हैं तरबूज का। इसके बाद हम ऐड करेंगे लाल शरबत। तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आइस क्यूब्स ऐड करेंगे। दूध ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। अब हम रिफ्रेशिंग से तरबूज के मिल्क शेक में ऐड करेंगे तुख्म बालंगा। ये बहुत बेहतरीन होता है गर्मियों के मौसम में, इसका इस्तेमाल आप ज़रूर किया करें। बहुत ही मज़ेदार सा तरबूज का मिल्क शेक तैयार है।
और आखिर में हम बनाएंगे स्पेशल दूध का शरबत। इस शरबत के पहले स्टेप में 1/4 कप सेवइयों को उबाल लेंगे। साथ ही 1 खाने का चम्मच चीनी शामिल करेंगे। तकरीबन 5 मिनट बाद सेवइयां उबल चुकी हैं। अब सेवइयों को छानकर ठंडा कर लेंगे। अगले स्टेप में 1 कप पानी उबालेंगे और 2 खाने के चम्मच चीनी शामिल कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे। इस स्पेशल शरबत में जेली की जगह मैंने चाइना ग्रास यूज़ की है क्योंकि जेली शरबत में घुल जाती है। इस चाइना ग्रास को आप अपनी मर्जी का कलर दे सकते हैं। मैंने इसे ग्रीन कलर से बनाया है और शरबत में लाल रंग का बनाऊंगी तो यूं लाल शरबत में हरे रंग की ये चाइना ग्रास बहुत ही अच्छी नजर आएगी। चाइना ग्रास मेल्ट होने के बाद 3 से 4 ग्रीन कलर ड्रॉप शामिल कर लें। और ठंडा कर जमा लें। नेक्स्ट स्टेप में 1 लीटर दूध उबालने के लिए रख देंगे और साथ ही 1 कप पानी शामिल करेंगे। 3/4 कप चीनी, 4 छोटी इलायची, 10 मिनट पकाएंगे। दूध में से इलायची निकाल लेंगे। 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लावर पानी में हल करके मिलाएंगे। साथ साथ चमचा चलाएंगे और 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। अब बादाम पिस्ता बारीक कटे हुए अपनी मर्जी के मुताबिक शामिल करेंगे। अब चूल्हा बंद करके दूध को ठंडा कर लेंगे। दूध ठंडा करने के बाद कलरफुल सेवइयां शामिल करेंगे। 4 खाने के चम्मच लाल शरबत, तुख्मे वालंगा जिसे हमने भिगो कर रख लिया था शामिल कर लेंगे। जमी हुई चाइना ग्रास को काट कर शामिल कर लेंगे। अब हस्बे ज़रूरत बर्फ शामिल करेंगे। लीजिए, अफ्तार के लिए एनर्जी और ग़ज़ाइयत से भरपूर स्पेशल दूध का शरबत तैयार है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें क्योंकि हम बनाते हैं ख़ास आपके लिए हर रेसिपी को आसान अंदाज में। अपना ख्याल रखें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।